हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी डबल इंजन एनडीए सरकार के बारे में, जहां बीजेपी पूरे भारत में डंके की चोट ठोकी जा रही है। पर महाराष्ट्र में उनकी पिक्चर रिलीज होने को तैयार है, पर देखा जाए तो पिक्चर का असली हीरो ही गायब है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जहां बीजेपी ने इस बार सीएम पद को लेके अपनी किरकिरी करवाई है और शिंदे सरकार से उनका अब तक सहमति नहीं जताई जा रही। हालांकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम पे मोहर तो नहीं लगाई, पर अटकलें जोर पकड़ती जा रही हैं। पर बीजेपी ने शायद जो मीटिंग अमित शाह के साथ हुई थी, उसके चलते अमित शाह ने उनके कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे देखा जाए तो शिंदे की सेना रुष्ट बताई जा रही है और इस पर विपक्ष करारे हमले बोल रहा है। बीजेपी ने किस शकल के भरोसे 5 दिसंबर का ऐलान कर दिया, पर फिल्म का असली हीरो कौन है बीजेपी शायद डंके की चोट पे बताना भूलती जा रही, क्योंकि वो सबसे पहले शिंदे का विकल्प ढूंढ रही है। जिस शिंदे को बीजेपी सीएम पद भी देना नहीं चाहती, उप मुख्यमंत्री पद भी देना नहीं चाहती, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय कुछ नहीं देना चाहती, तो क्या बीजेपी अजित पवार के सहारे या अन्य दलों के सहारे सरकार बनाने के सपने देख रही है? शिंदे की सहमति के बिना बीजेपी सरकार तो बना सकती है, पर वो अपने पिक्चर का हीरो अभी तक शायद डिक्लेयर करने में सोच रही है। कहीं ऐसा ना हो कि पिक्चर का हीरो तो डिक्लेयर कर दे और रिलीज वाले दिन पिक्चर के प्रोड्यूसर निर्माता सारे भाग जाएं। बीजेपी ने 5 दिसंबर का महाराष्ट्र की राजनीति में जुमला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है मोदी जी की अगुवाई में महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, पर मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी की बत्तियां गुल हुई पड़ी हैं। बीजेपी की एक हफ्ते से लगातार उठक बैठक जारी है। शिंदे के साथ 2-3 मीटिंगें उनकी बेकार चली गई हैं। अजित पवार के साथ भी वो नया धनुष साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में किसी भी सूरत में सीएम पद भी दिया जाए और कोई भी महत्वपूर्ण पद शिंदे या अन्य दलों को नहीं दिया जाए। पर इस पे शिंदे की सहमति कितना जरूरी है? क्या बीजेपी शिंदे को साइड लाइन लगा के ही राजनीति करेगी? क्या इस बार शिंदे को बीजेपी का साथ देना महंगा पड़ने वाला? और जिस तरीके से बीजेपी ने शिंदे को जीतने के बाद तुरंत चेहरा से हटा दिया, क्या शिंदे के लिए ये एक करारा तमाचा है? शिंदे ने जिस सीएम पद के सपने देखे थे, उद्धव ठाकरे से पद छीन लिया था, क्या वो पद उनके भाग में है? क्या बीजेपी की नई पिक्चर का हीरो देवेंद्र फडणवीस ही रहेगा, या उस पे बीजेपी शिंदे के गुस्सा नाराजगी चलते अपना हीरो चेंज करेगी? अगर बीजेपी की ये पिक्चर जैसे तैसे रिलीज भी हो जाती है और जैसे तैसे देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बना दिया जाता है, तो क्या बाल ठाकरे की सेना जो आज शिंदे के पास है, ये 5 साल देवेंद्र फडणवीस को काटने देगी? क्या बीजेपी दोबारा से अल्पमत में आएगी? जिस तरीके से बीजेपी शिंदे को इस बार दगा देने की कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी की पिक्चर बीच में ही फ्लॉप हो जाएगी? इस पे बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हैं। बीजेपी ने भले ही महाराष्ट्र में बड़ी विक्ट्री हासिल की हो, पर अपने सहयोगी दलों को ठेंगा दिखा रही है, जिसके चलते महाराष्ट्र की जनता ठगासा महसूस कर रही है और उनके वोटों पे निशान खड़े हो गए हैं कि शिंदे के साथ बीजेपी दगा कर रही है और बीजेपी अपनी मन मर्जी के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम का चेहरा डिले कर रही है। उनकी पिक्चर 5 तारीख को आने वाली है, पर हीरो के पते नहीं है। भले ही उनको एक समझ में आ चुका है कि देवेंद्र फडणवीस उनका चेहरा है, पर अभी इसमें संघ भी कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है और संघ के चलते शायद देवेंद्र फडणवीस का भी पत्ता कट सकता है। और शिंदे का क्या होगा? अजित पवार क्या इसमें कोई विलन का रोल करेंगे? ये पिक्चर कैसे बनेगी और कैसे रिलीज होगी? फिलहाल 5 तारीख का बेसब्री से इंतजार है कि बीजेपी की नई पिक्चर का हीरो कौन होगा। क्या शिंदे दोबारा बाजी मारेंगे? देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कट सकता है, या बीजेपी किसी भी सूरत में सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों का सहारा लेगी? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।